नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल एस सिस्टर्स में। गीत संगीत सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। के थोड़े दिन पहले की बात है। पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे शिवजी, गणगौर आने वाली है। यदि आप कहें तो मैं थोड़े दिन के लिए पीहर चली जाऊं और भाभियों और सहेलियों के साथ गणगौर पूज लूं। वैसे तो मैं यहाँ भी गणगौर पूज सकती हूँ, किंतु सखी सहेलियों के बिना गणगौर पूजने में उतना आनंद नहीं आता। शिवजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, चली जाओ, किंतु बिना गहने और बिना कपड़ों के पीहर में भी लड़की की इज्जत नहीं होती। शिवजी ने उन्हें पेटी भरे भारी बेस और डिब्बा भरे गहने दिए। पहन ओढ़कर पार्वती जी पीहर गईं तो सब उनके ठाठ को देखकर ही दौड़ दौड़ कर आव भगत करने लगे। भाभियाँ झुक झुक कर पैर लगने लगीं। सखी सहेलियाँ और भाभियों के साथ गणगौर की पूजा करते, खूब गीत गाते, गौर बिंदौरा देते, जेले लाते। दिन झटपट बीत गए और तीज आ पहुंची। सभी भाभियों ने उद्यापन की सारी सामग्री एक एक करके इकट्ठी कर ली। पार्वती जी ने तो अब तक कुछ भी नहीं मंगाया था। तीज को सुबह सवेरे शिव जी पार्वती जी को लेने आ पहुंचे और कुएं की पाल पर बैठकर भांग पीने लगे। राजा को पता लगा कि शिव जी आए हैं। पार्वती को देखकर वो लोग जान चुके थे कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिव जी को आदर से महल में बुलवाया और 36 तैयारी 32 व्यंजन बनवाए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, स्वामी, मेरी तो उद्यापन की कोई तैयारी नहीं हुई है, मैं उद्यापन कैसे करूंगी? तो शिव जी ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा, इससे जो भी कहोगी सब सामान आ जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। उनकी तैयारी देखकर भाभियां कहने लगी, बाई जी, हम तो कब से तैयारी कर रही हैं, तब भी आप जितनी तैयारी नहीं कर पाए। सबने खूब धूमधाम से उद्यापन किया और फिर शिवजी को भोजन परोसा गया। शिवजी को मजाक सूझी। उन्होंने सोचा, यदि मैं सारा भोजन खा जाऊं तो पार्वती जी क्या खाएंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। सारा खाना खाकर भोजन और परोसने के लिए कहा। माँ ने कहा, बेटा, थोड़ी कुछ ही देर में खाना और बन जाता है, किंतु शिवजी ने जाने की जल्दी मचा रखी थी। पार्वती जी ने कहा, माँ, पेट की बेटी तो कुछ भी खा लेगी, जो भी हो वही दे दो। माँ ने देखा कि छीके पे एक बथुए की पिंडी पड़ी थी और एक जली हुई रोटी, वही पार्वती को खाने के लिए दे दी। पार्वती जी रोटी खाकर शिवजी के साथ रवाना हो गईं। चलते चलते शिवजी व पार्वती जी विश्राम करने को एक बाग में ठहरे। पार्वती जी लेटकर आराम कर रही थी। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। शिवजी ने उनके पेट की ढकनी हटाकर देखा तो उन्होंने देखा कि खाना तो सारा मैंने खा लिया था, फिर पार्वती ने क्या खाया होगा। उन्होंने देखा कि एक पार्वती जी के पेट में जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी उनके पेट में पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में पार्वती जी उठी तो शिवजी ने पूछा, पार्वती जी, माँ बाप के यहाँ से क्या माल खाकर आए हो? पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने वो ही खाया जो आपने खाया है। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, झूठ मत बोलो, एक जली रोटी और बथुए की पिंडी है पेट में। तो पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मैंने पेट की ढकनी खोलकर देखा था। पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत गलत बात है। औरत पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में रखती है। आज से आप पेट की ढकनी उल्टी कर दो, जिससे आगे कभी भी कोई भी पेट की ढकनी खोलकर ना देख सके और आज की तरह ना हो। शिवजी ने पेट की ढकनी उल्टी कर दी। शिव पार्वती फिर चल पड़े। कुछ आगे जाकर पार्वती जी बोली, स्वामी जी, मैं तो सुहाग के बोझ से दबी जा रही हूँ। शिवजी ने कहा, तो संसार में बांट दो। सबको जानकारी दे दी गई। पार्वती जी अमर सुहाग बांट रही हैं।
नीची कौम की औरतें जिनके पास ना गहने थे ना ज़्यादा कपड़े थे, वो तो जो पहने थी जैसी बैठी थी दौड़ दौड़ कर चली गई और पार्वती जी ने उन्हें टोकरे भर भर कर सुहाग बांट दिए। बनिए ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जाति की औरतें सज संवर कर धीरे धीरे पहुंची तो सारा सुहाग बंट चुका था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी तुम्हारी खास सहेलियां तो अब चली आ रही हैं, उन्हें तो सुहाग देना ही होगा। तब पार्वती जी ने उंगलियों में लगी मेहंदी में से थोड़ी सी मेहंदी, आंखों में से काजल, तिलक में से रोली निकालकर हथेली में थोड़ा पानी डालकर घोला और उन औरतों के छींटा दिया। जिसके पूरा छींटा लगा उसे पूरा सुहाग मिला, जिसके अधूरा छींटा लगा उसको अधूरा सुहाग मिला। और इसी तरह से पार्वती जी ने सभी को सुहाग बांट दिया। जैसे पार्वती जी ने औरतों को सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहता ना सुनता ना, हुक्कारा बरताना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देना।